वैशाख मास महत्तम। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्तम का वर्णन हमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। वैशाख महत्तम सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को सुनाया था। सबसे पहले ये महत्तम भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को बताया था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना और बाद में अपने पुत्र नारद को सुनाया। यही महत्तम नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया था। हम सभी वैशाख के इस पवित्र माह में पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में वर्णित इस पावन कथा को सुनेंगे। इसके सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे मन की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए नियम के साथ रोज एक अध्याय सुने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रिते। अर्थात भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। इसलिए हम सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ भगवान नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती और श्री व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर उनकी जय बोलते हैं और इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इस पवित्र कथा का रसपान श्री वैशाख वास में बहुत फलकारी है। वैशाख महा महत्तम प्रथम अध्याय। आज इस प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पे उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ महत्तम बता रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी से वैशाख महत्तम सुनाने की प्रार्थना की। इस पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महत्तम का वर्णन किया। अब आप कृपया कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महत्तम का वर्णन करने की भी कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करने से शेष फल प्राप्त होता है, किन धर्म कृत्यों के करने तथा किन दानों के देने से क्या लाभ होता है। आपने कहा है कि ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया कर विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महत्तम को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है और उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस मास का पालन करने से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती है। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को ललायत बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पंछियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हे नृपश्रेष्ठ,
यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे हतभागी होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है। सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे मुनि, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष शैया भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत के व्यतीत किए रहते हैं वे धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर को बहुत परिश्रम करना होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वे दूसरों से कह के जलदान करवाए, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। ये कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे में जलदान का पुण्य रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है उसे 10,000 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है वह भी सब पापों से छूटकर मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख मास में छत्री दान जरूर करनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका या खड़ाऊ दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक में जाते हैं, मतलब उन्हें यमदूतों का मुख भी नहीं देखना पड़ता। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है।
हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं, इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है न आगे होगा। जो वैशाख में थके ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसलिए हे राजन, अन्नदाता में सभी धर्म निवास करते हैं। वैशाख महत्तम अध्याय 1 संपूर्ण। कल अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है तो उस पर भगवान की कृपा भी मिली है, तभी तो हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और जीवन में शेष कर्म करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हमें सिर्फ नाम जाप करने से ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति मिल सकती है। प्रेम से, मन से, भाव से जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।